कोरोना की खिलाफ इस लड़ाई में धौलपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आज सूचना जारी की गई है समाचार पत्रों में, उसमें देश के 47 जिलों में धौलपुर जिले के नाम को भी शामिल किया गया है, जिसमें गत 20 दिनों में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नया नहीं आया है। 2 अप्रैल को जो केस आया था वो नेगेटिव हो गया है। उसके परिवार के जो 19 सदस्य थे वो भी सब नेगेटिव हो गए हैं। जाकिर ने कल फोन किया और ये बताया कि उसको यहाँ आने में दिक्कत है, तो हम लोगों ने उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, उसको एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया। परिवार में कुछ राशन संबंधी समस्याएं थी, उनको निराकरण किया। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो कोरोना के मरीज लौट के आ रहे हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं वो किसी समय विशेष में समस्या विशेष से ग्रसित हुए, लेकिन उनके विरुद्ध किसी प्रकार के भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। उनको भी अपने मेन स्ट्रीम में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा केस जो बसेड़ी में आया था, उनके भी सब जो परिवारजन थे वो नेगेटिव हुए और वो स्वयं भी नेगेटिव पाया गया। डॉक्टर RK सिंह का जो तीसरा केस था, उनके भी परिवार के जितने लोग थे वो सब नेगेटिव हो गए और कुछ लोग जो है उसमें आगरा के हॉस्पिटल में आइसोलेशन में चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ तक संक्रमण का प्रभाव है, हम लोग इस जन सहयोग से, धौलपुर की आम जनता के सहयोग से इस बात में सफल रहे हैं कि इसको संक्रमण को रोकाया और भारत सरकार ने भी इसको एक मान्यता प्रदान की, जो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि कोरोना के क्षेत्र में केवल मेडिकल हेल्थ संबंधी मुद्दे ही नहीं है, उसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं। एक रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजी रोटी के मुद्दे की दिशा में एक तो हमने सारी दुकानदार और जो दुकान के मालिक हैं और जो मकान के मालिक हैं उनको एक आदेश के जरिए पाबंद किया गया है कि वो किसी को भी किराए वसूली के लिए बाध्य न करें। इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं दूसरे, उनको भी एक लिखित आदेश के द्वारा पाबंद किया गया है कि वो इस अवधि में किसी प्रकार के EMIs की वसूली ना करें, मासिक किस्तों की वसूली ना करें। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि संक्रमण के प्रभाव से चूंकि आवागमन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए, उसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहर की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह डगमगा गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग छोटे मोटे रोजगार और कामकाज करते थे या जो प्रांत के बाहर रोजी रोटी करते थे और अब धौलपुर लौट के आए हैं, उनके सामने एक सर्वाइवल का बहुत बड़ा मुद्दा पैदा हो गया है। उसको देखते हुए कल मैंने एक बैठक दी थी। समस्त जो विकास अधिकारियों को बुलाया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भी रहे और उनके साथ चर्चा करके 200 करोड़ के काम नरेगा के अंतर्गत कराने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। तात्कालिकता को देखते हुए हमने तय किया कि काम बड़े और व्यापक पैमाने पर तत्काल 21 तारीख को पुनः मैंने बैठक रखी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी जो मस्टरोल तत्काल जारी होंगी और इन लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। काम भी हमने इस प्रकार के चयनित किए हैं कि एक पंचायत में अगर 5 गांव तो हर ग्राम के स्तर पर काम शुरू। इसके अलावा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 5000 के आसपास काम ऐसे जो कि इंडिविजुअल बेनिफिट के हैं, व्यक्ति के लाभ के हैं, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, जल संरक्षण कुंड और इस तरह के जो काम है तो उनको हमने शुरू किया है। सिंचाई, जल संरक्षण, मेड़बंदी आदि ऐसे काम है और चारागाह विकास जो कि आसानी से किया जा सकते हैं, जो श्रम प्रधान है, जिसमें कि जितना भी हम काम कराएंगे उसका 95% श्रम प्रधान है। तो इससे लोगों को दी जाएगी, गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और संकट की घड़ी में उन लोगों को बहुत बड़ी मदद होगी। इसी दिशा में हमने सोशल सिक्योरिटी का जो हमारा सामाजिक सुरक्षा का जो एंगल है उसको देखते हुए डोर टू डोर पेंशन वितरण का काम कराया। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि कल शाम तक करीब 70,000 लोगों को करीब 18 करोड़ रुपए की राशि वितरित हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 7 दिन में हम लोग 2 लाख लोगों को पेंशन उनको घर बैठकर दे पाएंगे, जो कि इस संकट की घड़ी में इसलिए भी आवश्यक है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की पालना जरूरी है। पूरे जिले में 8 लाख के आसपास पेंशनधारी जनधन अकाउंट होल्डर्स पालनदार योजना और अन्य योजनाओं के लाभान्वित हैं, जिनको इसलिए भी राशि देना आवश्यक है क्योंकि वो वैकल्पिक जो रोजगार के स्रोत उनसे वंचित हो गए, जिनकी आय का स्रोत, जिनके रोजगार का स्रोत केवल ये नरेगा संबंधी कार्य रह गए हैं अथवा सोशल सिक्योरिटी पेंशन का स्रोत रह गई है। तो हम इस बात पर भी जोर रहे हैं। मंडी में किसान भाइयों का आगमन शुरू हो गया है। कल मैं मंडी गया था
और कल काफी अच्छा कारोबार हुआ है। लेकिन जो मुश्किलात है उसमें वो ये है कि हमको सामाजिक दूरी का जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स है उनकी पालना आवश्यक है। उसको देखते हुए एक सीमा के बियॉन्ड जाकर हम यह काम नहीं करा सकते हैं। तो मैंने कल काफी व्यापारियों से, आढ़तियों से, मंडी सचिव से बातचीत की। धौलपुर की मंडी में कुछ स्थान खाली है तो उसको जेसीबी से ठीक कराकर 15 ट्रैक्टर और उसमें परमिट किए हैं। लेकिन इसके दूर जाकर अगर हमें काम करना है तो कुछ ना कुछ नया इनोवेशन और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसे देखते हुए हमने जो हमारे 22 सबयार्ड घोषित किए हैं, जिसमें 4 हमारे मुख्य मंडियां भी शामिल हैं, तो इनमें हमने कहा है कि भाई आप लोग वहां जाएं, वहां कारोबार करें। और इसके लिए कल विचार विमर्श करके आढ़तियों का विस्तृत आदेश निकाला है कि कौन आढ़तिया किस क्षेत्र में जाएगा। एक गांव में हमने एक गांव में जो सबयार्ड बनाए हैं उसमें 5-5 आढ़तियों को भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं आढ़ती भाइयों से कि भाई इसमें असुविधा होगी, लेकिन किसानों का हित देखते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हित देखते हुए, समय की मांग और समय की पुकार को देखते हुए, संकट की इस घड़ी में किसानों की सहायता करने की नीयत से, खेतिहर मजदूरों की नीयत से ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम इस कार्य को एक विकेंद्रीकृत ढांचे में करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो नीति है उसकी पालना हो सके, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का ठहराव नहीं आए और खरीद फरोख्त का काम शुरू हो सके। सरकार की ये भी सोच है कि समर्थन मूल्य पर क्रय का काम जो 1 मई से शुरू होना था उस काम को भी तत्काल शुरू करने की बात चल रही है, तो वो भी हम करा रहे हैं। आज मैंने समस्त तहसीलदार और एसडीओ को पाबंद किया है कि पटवारियों को इस बात के लिए पाबंद करें कि वो राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर बैठें और किसान भाइयों को जो भी गिरदावरी की नकलें और अन्य आवश्यक दस्तावेज हैं वो जारी करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो दिक्कत ग्रामीण क्षेत्र में आ रही थी कि पटवारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण हल्के में नहीं रह रहे थे, तो उसका समाधान हो जाएगा। पर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका निवारण करेंगे। वो शिकायत कंट्रोल रूम में नोट करा सकते हैं या मेरा जो पेज है RK जायसवाल IAS का जो फेसबुक पेज है उस पर भी वो नोट करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन समस्त उपायों से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो दिक्कत की स्थिति है उसका निराकरण करने में सफल रहेंगे। पुनः मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आगरा और बयाना में जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमण के प्रकरणों में गत 2 दिन में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए बहुत एहतियात और बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अभी भी कुछ स्थानों पर मैं देख रहा हूं कि लोग बड़े आतुर हैं और इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि धौलपुर में अब एक भी केस नहीं। मैं कहता हूं कि जरा भी सावधानी और जरा भी चूक हमारे को खतरे में डाल सकती है। भरतपुर का मैं पढ़ रहा था, एक आदमी ने किस प्रकार से 75 आदमियों को प्रभावित किया। रामगंज जयपुर में एक असंक्रमित व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया वो भी मरकज से निजामुद्दीन दिल्ली से लौटा था, लेकिन समय पर मजबूत कार्रवाई और दूरदर्शी कार्रवाई की वजह से हम लोग इस बात में सफल रहे कि मरकज दिल्ली से जो आदमी लौटा उसका भी संक्रमित होने के बावजूद उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के समुचित अवलोकन के बाद हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट किया, उनकी सैंपलिंग कराई और आज हम इस बात में सफल रहे कि धौलपुर में आज एक भी प्रकरण नहीं है। लेकिन भविष्य में यही स्थिति बनी रहे, इसके लिए सभी का सहयोग, जन सहभागिता आवश्यक है। शुक्रिया।